ठीक है सर। तो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। बाकी के लोग नहीं आए हैं, उनको इतना नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना, क्यों सुबह जल्दी कोई उठ ही नहीं पाता। अच्छा, क्लासेस समझ में आ रहे हैं सब? हाँ सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है, कुछ कुछ बताओ अपने क्लासेस के बारे में, कुछ कैसा क्या फील हो रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा क्या आ रहा है? अभी तक तो सर समझ में भी आ रहा है जितना आप बता रहे हो, और क्वेश्चन कर भी सकता हूँ। प्रैक्टिकल कैसा हो रहा है, थ्योरी में कैसा चल रहा है, ये चीजें बताओ। हाँ सर, वो ऑफलाइन क्लास भी अच्छी है, वहाँ पे भी समझ में आ रहा है। सारे डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो रहे हैं? हाँ, डाउट्स जो भी हो रहे वो हम आपसे पूछ रहे। क्लास मैम की समझ में आ रही है, मनमोहन सर की? मैम की कुछ नहीं सर, थोड़ी बहुत आती थी समझ में। मेरी क्लास आपको पूरी समझ में आ रही है? हाँ, ये तो समझ में आ रही सर। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे वो 82 क्वेश्चन है। ठीक है, वॉइस डबल तो नहीं आ रही? कौन सा क्या, सर? क्या एट्टी वॉइस डबल आ रही? एट्टी नहीं नहीं। 82? ठीक है, 82 में देखिए क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? यूनेम, कर्नल, mkdir, नॉन। हेलो सर। हाँ, एक बार मैं माइक सेट कर लूँ। ओके सर। तो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। तो सर इसका आंसर, यूनेम। हाँ, इसका आंसर लिख दो, ए वाला सही होगा, यूनियन। ऑप्शन है यूनेम। यूनियन। अपना माइक ऑफ कर लेना। क्या सर? अपना माइक ऑफ करो और क्वेश्चन को सुनना। लिखा हुआ 83 लिखा हुआ है कि निम्न में से किस मेमोरी का रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, बताओ। अब माइक ऑन करके बताना है, जब बात हो जाया करे तो अपना माइक ऑफ कर लिया करो, उसके बाद जो है ऑन कर लिया करो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है। तो बताओ, निम्न में से किस मेमोरी का रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है, मेमोरी? DRAM, SRAM, BRAM या नन? सर DRAM। DRAM। आप लोग लिख लीजिएगा SRAM। ठीक है, SRAM जो है मेमोरी, उसको क्या है, रेफरेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दिव्यांशु? यस सर। हम्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 84। विच फाइल इज बैच फाइल दैट इज रीड while booting ए कंप्यूटर? कौन सी फाइल एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय पढ़ा जाता है, बोलो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? 84 का लिख लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन सी राइट है, 84। इसके बाद दिया है 84। 84 में लिखा है मशीन भाषा के प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं। ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स, बताइए ट्रू या सर ट्रू। फॉल्स। सर ट्रू ट्रू ही होगा, ट्रू।
तो इसका क्या होगा, ट्रू 85 का? यस सर। सही है। इसके बाद 86। 85 का एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा, मशीन को प्रोग्राम सभी मशीन के लिए समान होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, फॉल्स है ये, फॉल्स लिख लीजिए 85 का। और 86 देखिए, 86 पढ़ो, 86 क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताओ। एम एस डोज, लिनक्स, विंडो एनटी, नॉन। तो सर ऑप्शन है एम एस डोस। राइट आंसर इसका क्या होगा? सर ऑप्शन है एम एस डोस। 86 बताया ना तुमने? यस सर। 86 का होगा, सी ऑप्शन लिख लीजिए। विंडो, ओके सर। लिख लिया ना, बी ऑप्शन। यस। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला 87, समय प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है? बोलो, समय प्रदर्शित करने के लिए क्या किया जाता है? सर ऑप्शन डी, सिस्टम टाइम। देखते हैं भाई, ऑप्शन पहला क्या है? यूएस टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम, हम्म यूनियन टाइम, हम्म सिस्टम टाइम। 87 का जो आंसर होगा वो लिख लीजिए, डी ऑप्शन, सिस्टम टाइम। समय प्रदर्शित करने के लिए किया यस जाता सर। है सिस्टम टाइम। भाई समय को जब प्रदर्शित करेंगे तो क्या करें, टाइम कमांड का उपयोग किसमें, सिस्टम टाइम समय प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। द टाइम कमांड इज हम्म। यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। ओके। यस सर। 88 देखिए, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द डीएसएम, क्या है बताओ, बोलिए। सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। डी ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन लिख लीजिए। डिस्टर्ब्ड शेयर मेमोरी, ओके सर। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं लिखा है, सही से पढ़ो क्या लिखा है। डायरेक्ट। कौन था डायरेक्ट, ऑप्शन डी सर? डी ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट शेयर्ड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। हाँ कभी सर, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो शेयर मेमोरी। क्वेश्चनों के आंसर की भी इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं जबकि सारा तो हिंदी में दिए हुआ हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए। कौन सी क्लास में हो तुम, बीएससी क्या कर रहे हो? बीएससी कर रहे हो ना? सर वॉइस कट रही है आपकी। मैं बोल रहा हूँ किस क्लास में पढ़ रहे हो तुम, कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्लास में हो अभी? सर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ रहे हो, किस क्लास में हो? सर बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर में हो, तो फिर कम से कम इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए, मैं आंसर की इंग्लिश पढ़ लूँ। 89 देखो। अरे वो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट विंडो 64 बिट निम्नलिखित में से कौन विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? निम्न में से कौन विंडोज 64 बिट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, बताओ। सर ऑप्शन बी, विंडो टू ऑप्शन ए होगा, थाउजेंड। लिख लीजिए ऑप्शन ए। ए। ऑप्शन ए, विंडो एक्स। ओके। इसके बाद 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम का समूह है? बताओ इसका आंसर क्या होगा, 90 नंबर। सर इसका वर्ड, ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन? सी। 90 नंबर का होगा ए ऑप्शन।
इसके बाद देखो 91। What type of commands are required to perform various tasks in DOS? डॉस में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के कमांड की आवश्यकता होती है? बताओ। सर ऑप्शन है इंटरनल कमांड्स। 91 का होगा इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड्स और वैल्यूएबल कमांड्स, प्राइमरी कमांड्स। तो 91 का बी ऑप्शन सही होगा। एक्सटर्नल कमांड्स। हाँ, एक्सटर्नल कमांड्स से ही किस प्रकार कमांड आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। 92। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 92 में कौन सा नहीं है बताओ। सर ऑप्शन सी आरटी लिनक्स। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही पाल्म होगा? ओएस। हाँ, डी ऑप्शन। नहीं, ओके 93 सर। कौन सा था ये? 92 था या 93? 92 है। 92 92। हाँ, 92 का होगा डी ऑप्शन। अच्छा ठीक है सर। अब 93 लिखा हुआ है, डॉट डॉट वे प्रणालियां जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया क्या करती हैं, निष्पादन की अनुमति देती हैं, डॉट 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 कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो ये तुम्हें बता। देखो एक और आया है कोई। सो चुके बेटा? राज। राज। हाँ सर, वो ध्यान नहीं रहा बिल्कुल हमें आज। 93 का देखिए, 93 का होगा बी ऑप्शन सही। 93 का क्या होगा? बी। यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम जानते हो क्या होते हैं सिस्टम्स? इनके बारे में पढ़ना भी है। नहीं सर। हाँ, इनके बारे में जब हम थ्योरी क्लास लेंगे तो इनके बारे में पढ़ाएंगे, इनके बारे में पढ़ना भी है। देखो बोलते हैं मैम अगर क्लास ले लें, अगर फिर भी नहीं मैम की समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड करके दूंगा, या तो फिर देखता हूँ मैम कोई दूसरी देखता हूँ, फिर चेंज करके फिर तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था होना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं सारा सब कुछ करा सकूँ। क्लासेस यहाँ सारा प्रैक्टिकल भी हमें कराना है, और इसके बाद ये क्वेश्चन भी हमें कराने हैं। ये क्वेश्चन किसी दूसरे को अगर देते हैं वो बिल्कुल नहीं करा पाता। क्यों नहीं? क्योंकि इनके आंसर कहाँ से दें, फिर मुझको या तो फिर आंसर दें, फिर डाउट्स आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए। अब देखेंगे 94। बताओ 94। राज पढ़ो ये 94 क्वेश्चन। The address of the next interaction be extended by the current processes is provided by the। आंसर क्या होगा बताओ। बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? लिख लीजिए 94 का होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट है। 95 डॉट 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 सीपीयू द्वारा उत्पन्न पाते नहीं सॉरी पते को डॉट 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 कहा जाता है। सी डॉट 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 सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को डॉट 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 कहा जाता है। बताओ फिजिकल, लॉजिकल या फिर नाइदर या फिर नन ऑफ। बताओ कौन सा आंसर सही होगा 95 का? आप लोग लॉजिकल एड्रेस 95 में कौन सा होगा? ऑप्शन बी। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल लिख लीजिए। 96 देखिए, डॉट 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 मेमोरी के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किया किए गए पते को डॉट 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 कहा जाता है।
The address loaded into the memory address register of the memory is referred to as dot dot dot. ये आंसर सर ये 95 और 94, 95 और 96 सेम ही लग रहा। ऐसा नहीं है, उसमें सीपीयू था, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मेमोरी है। तो ओके सर। 96 का होगा फिजिकल एड्रेस, उसमें उसमें कौन सा था, लॉजिकल। लॉजिकल कब होगा, जब हमारे सीपीयू की बात करें, और जब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को उसकी बात करें मेमोरी की, तब आ जाएगा फिजिकल, ठीक है। लिखा है व्हाट इज CISC का क्या है, यानी फुल फॉर्म इसकी बतानी है क्या होती है, बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। नाइन्टी सेवन, बी ऑप्शन लिख लीजिएगा। 97 की फुल फॉर्म क्या होगी, बी ऑप्शन। तुम लोग बिल्कुल वो वाली पीडीएफ 2100 जो क्वेश्चन दिए वो क्या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो क्या, क्यों। सर क्वेश्चन का आंसर तो पढ़ने दिया करो, उससे पहले बता देते हो आप। बता क्या देते हैं तुम, आधे घंटे तक बताते ना, मैं बता देता हूँ। 98 देखो, ये काफी बार क्वेश्चन आता है, नोट कर लेना इस पे या हाईलाइट कर लेना या फिर कुछ भी कर लेना, ये काफी बार क्वेश्चन आता है और चांस इस बार भी है। पढ़ो, व्हेन वाज ubuntu रिलीज्ड, ubuntu को कब रिलीज किया गया था। ubuntu जानते हो ubuntu, सर सर ऑप्शन बी 2004 में। ये तुम्हारी उस वाली पीडीएफ में जरूर होगा ubuntu, बी ऑप्शन सही है 2004 में। यस सर, पढ़ा था ये मैंने। हाँ, कौन से आइकन, क्या लिखा है, कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं, तो बताओ इसका क्या होगा। शॉर्टकट आइकन, सिस्टम आइकन, फोल्डर आइकन, नन। सर ऑप्शन सी फोल्डर आइकन। बी ऑप्शन सिस्टम आइकन, बी ऑप्शन। 100 देखो, क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है, कैन द साइज ऑफ द माउस पॉइंटर बी चेंज्ड, ये बताओ बदला जा सकता है या नहीं, कि जो है वही रहेगा, ये माउस का पॉइंटर यही रहेगा या इसको बदला जा सकता है। सॉरी, हाँ नहीं पॉइंटर सर, बदला यही है। रहेगा, फॉल्स जाएगा ये। राज बताओ क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। यस सर, पॉइंटर को बदला जा सकता वेरी है। गुड, पॉइंटर को बदला जा सकता है, ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। ये सर ट्रू होगा तो। ये ट्रू होगा, ठीक है, इसको बदला जा सकता है, ये ट्रू होगा। अगला है, आप यहां तक तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे क्वेश्चन हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा हो गया है, आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैम ने पढ़ाया भी है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ में आया तो मैंने बालाजी की बुक भी दी हुई है और उससे पढ़िए, उसमें अगर कोई डाउट आता है तो हमारे यहाँ आइए, हम आपको क्या ऑफलाइन में बताएंगे। और ऐसा तो भाई किसी के साथ नहीं हुआ होगा बच्चे ने अगर क्वेश्चन किया उसका आंसर ना दिया हो, ठीक है। तो चैप्टर 3 हमारा है क्या, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर भी कहते हैं और MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते हैं ना, क्यों। हाँ सर पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अच्छे तो सारे ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर हमारे कंफर्म हो गए, अब तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो। लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर टेक्स्ट को सेंटर करने के शॉर्टकट की क्या है, देखो आ गया क्वेश्चन, बड़म्पना खोल देते हैं, इस पे सेंटर पे जाने की शॉर्टकट की क्या है। टेक्स्ट को मान लीजिए ये टेक्स्ट है मेरा, MANMOH,
यम एन एम। हाँ ये टैक्स है, इसको मुझे क्या करना है, सेंटर पे पहुंचाना है। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, इस टैक्स को सेंटर पे पहुंचाने की शॉर्टकट की क्या होगी, ये उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर टैक्स को सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर हैज शॉर्टकट की टू सेंटर टैक्स, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ओ, नन। बोलो। कंट्रोल प्लस पी हो, वो पी होगा शायद सर। इतने बड़े मूर्ख हो, बताओ तुम्हें ये नहीं पता है रेफरेंस, तो मेलिंग्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ा मेलिंग्स रहे हैं, तुमको ये चीज होम की नहीं पता है, पैराग्राफ की, होम की पैराग्राफ की। इसकी शॉर्टकट की हुई कंट्रोल प्लस ई। देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेंटर की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ई। दिख रहा है सभी को, तो सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को कमांड एवं क्या है रिप्लेस करने के लिए निम्न में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस में राइटर में टेक्स्ट को कमांड, सॉरी राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल ओ। बताओ दूसरे नंबर का। कंट्रोल सी। कंट्रोल सी सर। हाँ फुल फॉर्म्स भेजिए उनको, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही रहोगे। बालाजी की बुक किसके पास, राज तुम्हारे पास है ना। यस सर। हाँ तो उसको तुम पढ़ना ही रहे हो बिल्कुल भी क्या, उसकी अगर उसके अंदर से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते, समझ लेना। और संडे को लेके आना, ठीक है, बुक। इसके बाद तीसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टैक्स जो जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं या होता है। जस्टिफाई कराया है काफी बार, काफी बार मैं ही कर देता हूं, कहता हूं इसको जस्टिफाई हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एस, कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल जे। क्या होगी, कंट्रोल जे। सही है, ये कंट्रोल जे ही होगी। ठीक है, अगला क्या है, अगला है, अगला पढ़ो क्या है, स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक। F5 F। अब स्पेल यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा हुआ है, स्पेल का मतलब यहाँ पर स्पेलिंग है, ठीक है। F5 F7 F8 F6, बताओ। बोलो। F7, देखो लिख के आया F7, जैसे ही मैंने अपने सिस्टम में प्रेस किया क्या लिखा, द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीटेड। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ APPLER, ठीक है। अब F5 करता हूँ, देखिए उसने बता दिया कि एप्पल की स्पेलिंग मैंने सही कर गलत लिखी हुई है, या मैं तुम्हें नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं फिर से करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बॉय की, सभी बच्चे जानते हैं, अब जो मूर्ख है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन हम बॉय की सही कर गलत कर रहे हैं एक अपने तरफ से, तो BOYE कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है ये कंप्यूटर बताएगा F7 अगर मैं प्रेस करूंगा ये बताएगा या नहीं, तो मैंने F7 किया, देखिए वो बता रहा है कि ये डिस्कवरी में नहीं है, और नीचे ये भी लिख के आ रहा है कि आप इनमें से किसी को चेंज भी कर सकते हैं, बॉय है BOYE, कौन सी बॉइस ये होती है, तो नीचे हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर इग्नोर करना है तो इग्नोर भी कर देंगे, इग्नोर ऑल ऐड, तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो हमने बॉय पे क्लिक किया और चेंज पे क्लिक कर दिया, देखिए चेंज हो गई। अब आप 7 करेंगे तो क्या लिख के आएगा, द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीटेड। अब कंप्लीट हो गया है, ठीक, क्लियर हुआ सभी को, बोलिए। हेलो। यस सर। यस सर। ओके ओके। अब लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस
की का इस्तेमाल होता है? बताओ, लाइन की शुरुआत करने के लिए। फाइव नंबर का क्या होगा? शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम का। इसके बाद लिखा हुआ है ऑटो स्पेल चेक, यानी ऑटो स्पेसिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? ये तो फिर से आ गया, बताओ इसका क्या होगा? सर ऑप्शन बी F7। F7। अब यहाँ पर वो तो अलग था, ये अलग है, यहाँ ऑटो है, ऑटो लगा हुआ है, ऑटो। सही से देखो, ऑटो लगा हुआ है, ऑटो लिखा हुआ है। ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? वहां पर तो ये था कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होगी, स्पेलिंग को चेक करना है तो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है ऑटो, तो शिफ्ट प्लस तो F7। सर कंट्रोल प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। अब ये जैसे ही स्पेलिंग इधर मान लीजिए मैंने कैट लिख दी, CATE कैट, अभी ऑटोमेटिक इधर बताता रहेगा। ये क्या करेगा, इधर इधर देखिए, इधर इधर साइड में, यहाँ पर ऑटो रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए CAT, देखिए कैट की आ गई। अगर गलत लिख देंगे CATE, तो देखिएगा इधर रिसर्च में, देखो बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। और जैसे ही स्पेलिंग गलत, ये कैसे कंफर्म होगा ये स्पेलिंग गलत है? इसको मैं कैसे जानूं कि ये स्पेलिंग गलत है? सर इसके नीचे वो अंडरलाइन बन के आ रही रेड। रेड अंडरलाइन बन के आ रही है, इस वजह से सर ये गलत है। ठीक, ओके, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद लिखा हुआ है, इसके तो ऑप्शन, हाँ है, ओके, हम कहें ऑप्शन ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू होने में, नहीं, शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? बताओ, लाइन के शुरू सर में जाने, देखो ध्यान रखना, कंट्रोल MS वर्ड में अगर वहां पर क्वेश्चन आपको जब एग्जाम देने जाते हो, अगर वहां पर क्या आ जाए, क्या चीज आ जाए, लिब्रे ऑफिस लिख के आ जाए, तो घबराना मत। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट घबराएगा नहीं कि घबरा जाओ एकदम। बोलो, इसका आंसर बोलो 7 नंबर का। सर इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस हो। 7 नंबर का आप लोग लिख लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, होम। ठीक है, 8 नंबर लिखा है, निम्न में कौन सा एक ओपन कोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो बताओ, थोड़ी यार तबीयत नहीं सही है, खांसी बहुत आ रही है। 8 नंबर का क्या होगा? राज बताओ, इसका आंसर क्या होगा? MS वर्ड। MS वर्ड। देखो, मैं बता देता हूं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, होता क्या है, ये चीज हमने नीचे बता दी आपको कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, तो तो सर लाइब्रेरी ऑफिस। 8 नंबर का होगा सी, लिब्रे ऑफिस। ठीक है, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं पड़ता है, इसमें बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, आगे देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? आप लोग हाइपरलिंक पढ़ाया है ना, हाइपरलिंक और कंट्रोल H। कंट्रोल के होगी बेटा, देखो, कंट्रोल प्लस के, ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस।
दिख रहा है सभी को हाइपरलिंक कहाँ पे है, और शॉर्टकट की भी लिखी हुई है कंट्रोल प्लस के। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। ये भी काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में, अभी तक के रिकॉर्ड में काफी बार पूछी गई है, तो पढ़ते रहिए ध्यान से। अब लिखा है हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो किसी एक टेक्स्ट में क्या करता है, किसी एक टेक्स्ट में आप इंसर्ट करते हैं, और जब कोई यूजर उस टेक्स्ट पर क्लिक करता है तो वह उस पेज पर पहुंच जाता है जिस पेज का लिंक वो आपने क्या किया है, आपने उस टेक्स्ट में इंसर्ट किया होता है। हाइपरलिंक में बाय डिफॉल्ट वैल्यू कलर हो जाता है और टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। जब आप लिंक पर अपना माउस ओवर करते हैं तब ये हाथ के आकार का बन जाता है। अब किसने पढ़ा है हाइपरलिंक, अगर नहीं आता तो देख लेना आके, वैसे हमने पढ़ाया है हाइपरलिंक। बताया हाइपरलिंक या नहीं, देखो एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा जरा सा। जैसे हाइपरलिंक पे क्लिक किया और मुझे मान लीजिए इस पे ये लिखा है 12th पेपर, और ओके करेंगे, एक लिंक बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ज़्यादा इंक्रीज है, इसको थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। ये क्या बन गया, एक लिंक बन जाता है, वही बताया है उन्होंने। ठीक, 10 नंबर देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है, बोलो। लिख लीजिएगा 10 नंबर का, 10 नंबर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट है, शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक करने के लिए जैसे मैं बता देता हूं, पहला तरीका क्या है, दिव्यांशु सुन लेना, ध्यान से सुनना भाई। कंट्रोल में डिलीट मार देता हूं। जैसे मान लीजिए पहले कंट्रोल लिखा हुआ रहने तो, ये मेरा लिखा हुआ है, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आप माउस से कैसे जाएंगे, वो सॉरी माउस से तो आप चले जाएंगे, बट मैंने बोल दिया शॉर्टकट की के थ्रू जाइए, कीबोर्ड से ही जाइए। आप कैसे जाएंगे दिव्यांशु बताओ। सर कंट्रोल प्लस एन। हाँ कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन कर देंगे तो नया पेज खुल जाएगा, पूरा ये चला जाएगा। हमें इससे नेक्स्ट पेज पे जाना है। पेज देख रहे हैं आप, नीचे पेज लिखा हुआ है बन, देख लीजिए इधर मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, इधर देखो, इधर नीचे पेज लिखा हुआ है बन, यहीं से पेज ब्रेक हो जाए और यहाँ पर किया जाए ऑफ टू, तो पेज ब्रेक करने की इंसर्ट में जाके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं इंसर्ट में जाके, कर सकते हैं ना यहाँ से। यस सर। इसकी शॉर्टकट की क्या है, पेज ब्रेक करने की, कंट्रोल प्लस रिटर्न। कंट्रोल प्लस एंटर। रिटर्न सर, रिटर्न मतलब रिटर्न नहीं, यहाँ पर एंटर होगी। ठीक है, देखिएगा मैं दिखाता हूँ, लिखा होगा कहीं, क्वेश्चन कौन सा था, यही था सर, 10 नंबर 10 नंबर। शिफ्ट प्लस एंटर, क्या होगी, शिफ्ट प्लस एंटर, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो शिफ्ट प्लस एंटर। विद शॉर्टकट की चूज टू ब्रेक लाइन इन लिब्रे ऑफिस, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, आगे करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, देखिए लाइन ब्रेक हो रही, कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक होता है। मैं उधर क्वेश्चन था लाइन, और मैं समझ गया कि पेज ब्रेक। ठीक है, सॉरी, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि लाइन अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है, अब मुझे यहाँ मैंने लिख दिया, मैं लाइन को क्या करना चाहता हूँ, नीचे लाना चाहता हूँ और माउस नहीं छूना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो मैं शिफ्ट प्लस एंटर करूँ। ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई। अगर बाई चांस मुझे जो है नेक्स्ट पेज पे जाना, पेज ब्रेक करना हो तो कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को भाई। यस सर, हो गया। ठीक, 11 नंबर क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है 24611, 4 होता है लिब्रे ऑफिस में, सर 6। 444 लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है। फॉन्ट का आकार कितना होता है, न्यूनतम पूछा है उन्होंने, न्यूनतम।
न्यूनतम फॉन्ट का आकार कितना होता है? 4। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का आकार होता है 4। मिनिमम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस। अगला क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम बताओ। सर 96। 95। नहीं सर 96। सही है 96। चलिए क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन अब हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। बाकी की आपको 13 से जो है नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। क्लास जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, देखो जो यहाँ 1 आवर के लिए जागा है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे और 6:44 तक, 5:40 से क्लास स्टार्ट हुई थी, 5 बजे 5:40 से, और 6:40 तक जो 44 तक रहा है उसे कुछ ना कुछ मिला होगा। क्यों दिव्यांशु, मिला या नहीं? राज, और जो लेट आया उससे, हाँ सर, जो लेट मैं तो आया, लेट हो गया था सॉरी। क्या कह रहे हो? यस मैं तो सर। लेट हो गया था। और जो लेट आया उसे भी मिला है, ध्यान रखिएगा। लेट आने का भी वजह अलग है, समय से आने का है। क्लास का टाइम याद रखिए। यूट्यूब पे डाल देना सर। यूट्यूब पे तो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। यूट्यूब पे सर्च करना मनमोहन सर क्लासेस, और बाकी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजो, ठीक है। अपना लिंक भेज के सबके फोन में। कॉलेज में तुम, क्या नाम तुम्हारा? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फरुखाबाद, क्या नाम है? राज मौर्य, बरेली से। राज मौर्य, यस सर। बरेली से हो ना? यस सर। हाँ, तो तुम क्या यस करोगे, सर। अपने फ्रेंडों के पास इसको भेजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए, इतना कराइएगा, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं फिर और अच्छे वीडियो बना, ओके सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दिव्यांशु, यस सर। यस सर। क्या मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। चैनल सब्सक्राइब होगा? यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। Have a nice day। ओके सर।